क्या कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है? भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन दर्शन में कर्म फल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऐसी एक कथा भगवान राम के पिता श्री राजा दशरथ की भी है, जो ये स्थापित करती है कि कर्म का फल बेहद महत्वपूर्ण है और सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। किस्सा कुछ यूं है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश राजा दशरथ की ओर से सुना दिया गया, राम वन गमन कर गए तो पुत्र वियोग में विह्वल राजा दशरथ राम के लिए तड़प रहे थे। राम के साथ ही लक्ष्मण भी वन चले गए थे और उनके दूसरे पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। भरत की ननिहाल में शत्रुघ्न भी उनके साथ गए थे। राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, अंतिम क्षण निकट आ रहा है और चारों पुत्रों में से कोई भी उनके निकट नहीं है। राजा दशरथ अपनी रानी कौशल्या से राम के बारे में बात करते हैं, भरत के बारे में बात करते हैं, चारों पुत्रों के बारे में बात करते हैं और उन्हें यही बताया जाता है कि चारों पुत्र राजमहल में नहीं हैं। तब राजा दशरथ को याद आता है कि कैसे जब श्रवण कुमार की मृत्यु उनके हाथों हुई थी तो उनके पिता और माँ अपने पुत्र के लिए तड़प रहे थे। उनका पुत्र उनको एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी उपस्थित नहीं था। तब श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ से कहा था कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारी भी जान जाएगी, तुम्हारे प्राण जाएंगी और तुम्हें एक बूंद पानी देने के लिए भी कोई पुत्र उपस्थित नहीं होगा। तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि जिस चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट है, उसे अंतिम क्षण में पानी देने के लिए 4 पुत्रों में से कोई ना कोई तो उपस्थित रहेगा। लेकिन यही विधि का विधान है, यही कर्म का फल है कि राजा दशरथ के अंतिम क्षण में उन्हें पानी देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था, कोई पुत्र उनके साथ नहीं था और पुत्र वियोग में ही वो प्राण छोड़ देते हैं। हमारे मनीषी बार बार यही कहते हैं कि कर्म का फल बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। आज इतनी ही कथा, फिर किसी दिन किसी नए प्रसंग के साथ जो हमारे जीवन के लिए प्रेरक प्रसंग हैं, जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, उन प्रसंगों को लेकर मैं आपके साथ पुनः जुड़ूंगा। नमस्कार।